नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गणपति बप्पा मोरिया। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गजानन महाराज आज घर घर विराजेंगे। आज गणेश जी की स्थापना के 5 शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें से एक मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ इस शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना करना खूब सुख समृद्धि देगा। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर गोवा, नागपुर, रायपुर, गुवाहाटी, मुंबई और मुरादाबाद से। देश भर में आज गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर घर गणेश जी की स्थापना की जा रही है और हर मंदिर में आज गणेश मंदिरों में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गुंजायमान हैं। भक्तों की भीड़ सुबह से गणेश मंदिरों के बाहर नजर आ रही है। लंबी लंबी कतारों में भक्त नजर आ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें इसकी बानगी गोवा, नागपुर, रायपुर, गुवाहाटी, मुंबई और मुरादाबाद से तस्वीरें। देश की अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें, लेकिन स्थिति एक जैसी। हर जगह भक्तों का रैला प्रथम पूज्य के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा है। बात राजस्थान की। राजस्थान में भी गणेश जन्मोत्सव की धूम है। 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर, कोटा और उदयपुर से ये तस्वीरें। छह और तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंदिरों से भक्तों के सैलाब की, भक्तों की आस्था के सैलाब की ये तस्वीरें टोंक, कोटा, दौसा, अजमेर और बाड़मेर और कोटपुतली से। ये 6 तस्वीरें। आज गणेशोत्सव, गणेश चतुर्थी और मंदिरों को पूरी तरह से सजाया गया गणपति के आगमन के लिए, भक्तों के आगमन के लिए, श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए मंदिरों को पूरी तरह से सजाया गया। आज विशेष सजावट की गई। गणपति बप्पा मोरिया को भोग लगाने के लिए तरह तरह के मोदक यहां बनाए गए और प्रथम पूज्य को भोग लगाया गया। प्रदेश के अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें। टोंक, कोटा, दौसा, कोटपुतली, बाड़मेर और अजमेर से 6 तस्वीरें। घर बैठे आप पूरे प्रदेश भर से प्रथम पूज्य के आज विशेष दर्शन, खास दर्शन टीवी स्क्रीन के जरिए, न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए घर बैठे कर सकते हैं। मंदिरों में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लग रहे हैं और खास व्यवस्था भी की गई है ताकि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को, भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मुंबई के सबसे मशहूर लालबाग के राजा ने आम लोगों को दर्शन दिए। मुंबई के लालबाग चा राजा पंडाल में गणेश चतुर्थी के समारोह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि पिछले साल कोरोना की वजह से सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की इजाजत थी। इंतजार तमाम लोगों को था, श्रद्धालुओं को था और आज उनका वो इंतजार समाप्त हुआ, वो इंतजार खत्म हुआ और जैसे ही आज का दिन आया, यहाँ भक्तों का रैला उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंचे हैं लालबाग चा राजा के दर्शनों के लिए। मुंबई, महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। घर बैठे आप
लाल बाग चा राजा के दर्शन न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए कर रहे हैं। इस वक्त हजारों लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ, फिल्मी सितारे, राजनेता यहाँ पहुँचते हैं लाल बाग चा राजा के दर्शनों के लिए, उनके सामने अपनी अर्जी लगाने के लिए, प्रदेश की, देश की खुशहाली की कामना करने के लिए। और चलिए अब आपको कराते हैं बप्पा की एक ऐसी प्रतिमा की दर्शन जहां भक्तों के पैर छूने पर बप्पा खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं। ये देखिए तस्वीर, भक्त यहां पहुंचे, बप्पा के पैर छुए, बप्पा खड़े हुए और भक्तों को आशीर्वाद दिया। बता दें कि यह अद्भुत प्रतिमा महाराष्ट्र के सतारा की है। बप्पा की अद्भुत प्रतिमा सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको कहीं और नहीं दिखाई देंगी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र से हैं। ये तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर बप्पा का आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचे हैं। सतारा में यह अद्भुत प्रतिमा, इसका निर्माण किया गया और इस प्रतिमा के दर्शन के लिए, बप्पा के दर्शनों के लिए भक्त यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। लग रहा है उन्हें, महसूस कर रहे हैं वो बप्पा को अपने पास। जैसे ही इस प्रतिमा के पैर छुए जाते हैं, बप्पा के पैर छुए जाते हैं, बप्पा खुद खड़े होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मुंबई में ही गणेश जी की एक और मूर्ति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां पुलिस के रूप में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये देखिए, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी बप्पा ने उठा ली है आज। मानो यही संदेश दिया जा रहा है इस मूर्ति के जरिए, इस प्रतिमा के जरिए। बप्पा खुद पुलिस की वर्दी में आ गए हैं लोगों के बीच। वर्दी वाले गजानन, महाराष्ट्र मुंबई से तस्वीरें, दर्शन कीजिए घर बैठे। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की चतुर्थी आज देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर में भगवान श्री गणेश के प्राचीन मंदिर बोहरा गणेश जी मंदिर में भक्तों का सुबह से ही दर्शनों के लिए तांता लग गया। इस अवसर पर भगवान श्री गणेश जी को विशेष श्रृंगार धराया गया। भगवान गणेश की प्रतिमा पर स्वर्णांगी की गई, जिसका भक्तों ने दर्शन लाभ लिया। विघ्नहर्ता श्री गणेश चतुर्थी आज पूरे देश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर के विख्यात प्राचीन मंदिर बोहरा गणेश जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आवाजाही शुरू है। इस समय मौजूद है उदयपुर के बोहरा गणेश जी मंदिर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर, जहां भक्त सुबह से ही लगातार लाइनों में खड़े हैं और भगवान श्री गणेश के दर्शन करने पहुंचे हैं। ऐसे में गणपति के जयकारे लग रहे हैं, साथ ही भगवान के विशेष दर्शनों को लेकर लोग यहाँ पहुँचे। सुबह से ही लाइनों में लगे हुए, सुबह करीब 4 से 5 बजे भक्तों का आना शुरू हो जाता है, जो कि लगातार देर रात तक भी यहाँ पर दर्शनों की आवाजाही रहती है। मंदिर मंडल की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर को पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है, पूरी तरह से डेकोरेशन किया गया है। भगवान श्री गणेश को विशेष श्रृंगार धराया गया है और लोग जो आ रहे हैं, भक्त जो आ रहे हैं, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और इस चतुर्थी पे एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोरोना के 2 साल के बाद लॉकडाउन रहा था तो मंदिर बंद रहे थे। ऐसे में इस बार 2 साल बाद फिर से मंदिर खुले, लोगों में उमंग है और लोगों में एक सबसे बड़ी सच्ची आस्था और भक्ति है। इस समय हमारे साथ मौजूद है मंदिर के यहाँ पर पुजारी जी है, उनसे बात करेंगे कि इस बार मंदिर में किस तरह की विशेष व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंदिर में इस बार गणेश चतुर्थी पे आपकी की ओर से, मंदिर मंडल की ओर से भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई इस बार? सभी वॉलेंटियर लगाए हुए हैं और प्रशासन और हमारा दोनों का बड़ा सहयोग रहता है और हम लोग
विधि पूर्वक इस गणपति का, गणेश चतुर्थी का जन्मदिन बड़े भाव से मनाते हैं। आज गणेश चतुर्थी है और हर कोई गणपति बप्पा की भक्ति में लीन है, लेकिन आपने लाधुराम बल्याणी जैसा भक्त नहीं देखा होगा। इनकी भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा देखते ही बनती है। शादी के कार्ड एकत्रित करना इनका शौक नहीं है, आस्था है। शुरू से ही भगवान गणेश के परम भक्त बुजुर्ग बल्याणी ने आज से करीब 60 साल पहले ये देखा कि लोग शादी के कार्ड को नष्ट कर देते हैं, तो उनके मन में ख्याल आया कि इस तरह से भगवान के फोटो लगे कार्ड को नष्ट करना ठीक नहीं है। अपनी आस्था के चलते उन्होंने शादी के कार्ड एकत्रित करने शुरू कर दिए। वर्तमान में इनके पास 50,000 से अधिक कार्ड हैं। भगवान के प्रति आस्था अब केवल और केवल फोटोज में रह गई है, लेकिन कुछ ऐसे बुजुर्ग भी है जो अपने आस्था को कायम रखते हैं और भगवान की प्रतिष्ठा सबसे आगे रखते हैं। कितने ही वर्षों से हजारों की संख्या में कार्ड एकत्रित कर रखे हैं। शादी के कार्ड पर बनी ये गणेश की प्रतिमा और गणेश के ये भक्त आज गणेश चतुर्थी पर ये दर्शन, जहां हजारों कार्डों को एकत्रित करके रखा गया है। चुनिंदा कार्ड जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, ये तो क्षण भर है। हमारे साथ लाधुराम जी बल्याणी हैं, उनसे बात करते हैं। कितने वर्षों से जो है वो कार्ड एकत्रित कर रहे हैं, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ऐसा है कि मेरे को कुछ साल तो याद है नहीं, पर 40-50 वर्ष तो हो गए। कार्ड को लगातार इकट्ठा करते हैं, क्या कारण है इतने कार्डों को संभाल के रखने का? गजानंद जी की कृपा और कुछ नहीं। गजानंद जी को डिस्ट्रॉय करके यूं फेंक देना ये मेरे को जचा नहीं, इसलिए मैं यूं उठा के अपने उसमें रखता हूँ। सबसे बड़े आस्था का केंद्र गणेश भगवान, जिन्हें हम सबसे पहले पूछते हैं, उनका किस तरह संरक्षण इन्होंने किया है, एक अनूठी मिसाल पेश करता है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि भगवान के प्रति जो आस्था है उसे केवल तस्वीरों तक ना रखें, उन्हें संयोग कर और संयोज कर रखें। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। वहीं छत्तीसगढ़ में भी गणेश जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य की राजधानी रायपुर में गणेश चतुर्थी के त्योहार के लिए भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार की गई हैं। इन मूर्तियों को देखने के लिए भक्त भी पहुंच रहे हैं। इको फ्रेंडली मूर्तियों की विशेषता होती है कि वो पानी में आसानी से घुल जाती हैं और इसके पर्यावरण इससे प्रदूषित नहीं होता। कारीगरों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई मूर्तियां बनाई, जिसके लिए पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों को पास्ता, माचिस और अन्य वस्तुओं सहित विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर बनाया गया है। बता दें कि इस गणेशोत्सव में ऐसी इको फ्रेंडली मूर्तियों की काफी डिमांड है। समुद्री संग सीप से बना हुआ है और एक पास्ता से बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि ये हसदेव बचाओ परियोजना से जो जुड़ा हुआ है, उसके थ्रू हम लोग ये हर्रा बहरा से तैयार किया गया मूर्ति है। इसमें 5 प्रकार की खास मूर्तियां हैं, जैसे शंख सीप से है, पास्ता से है, हर्रा बहरा से है, माचिस की तिल्ली से है, अगरबत्ती से है, जी इसी प्रकार से बनी है। और ख़ास है जो बना है माचिस की तिल्ली से बना है और सुपारी और जनेऊ से बना है और धूप अगरबत्ती से बना हुआ है, धान चावल से बना हुआ है। गणेश चतुर्थी पर रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मेले में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में अपनी हाजिरी लगाकर मनौतियां मांग रहे हैं। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले में समूचे देश से श्रद्धालु आ रहे हैं और त्रिनेत्र गणेश मंदिर में ढोक लगाकर मनौतियां मांग रहे हैं। यहाँ विराजमान गणेश जी के कई मामलों में अनूठे हैं। इस मंदिर को विश्व का पहला गणेश मंदिर माना जाता है। यहाँ गणेश जी की पहली त्रिनेत्री प्रतिमा विराजमान है। देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। रणथंभौर सर्किल से लेकर गणेश धाम होते हुए रणथंभौर दुर्ग की दुर्गम चढ़ाई भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के चलते बौनी साबित हो रही है। लगभग 15 किलोमीटर का सफर श्रद्धालु पैदल तय कर रहे हैं।
मानते आ रहे हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो इसलिए जो मन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो लगातार सालों से चलती आ रही है। कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले गणेश जी की पूजन करते हैं। तो चाहे विवाह कार्य हो या कोई जन्म संबंधी कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य से सबसे पहले हम गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माने जाते हैं। तो उनसे लेकर तो हमारी हर तरह की आस्थाएं जुड़ी हुई है। पिछले 21 वर्षों से बराबर संचालित है। पहले हमारा अटल सागर पर भंडारा लगता था, फिर प्रशासन की वजह से धीरे धीरे हम बाहर निकल करके और ये गणेश धाम के पास भंडारा संचालित कर रहे हैं। और हमारी तरफ से कोशिश यही रहती है कि शुद्धता पूरी रहे। सफाई और शुद्धता जो प्रशासन ने हमें जिस तरह से कहा है, हम उसका पूर्ण पालन कर रहे हैं और हमें यात्री भी का भी सहयोग इसमें मिल रहा है। हमारे ज़रा से निवेदन को यात्री स्वीकार कर और हमारी भावना को समझ रहे हैं। कचरा बिल्कुल नहीं है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। यात्रियों को शुद्ध और निःशुल्क अल्पाहार मिल रहा है। वहीं रणथंभौर गणेश लक्खी मेले को देखते हुए जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस के लिहाज से 1350 पुलिसकर्मी मेले में तैनात किए गए हैं। मुख्य मंदिर से लेकर जोगी महल और मंदिर के समक्ष पुख्ता बैरिकेडिंग लगाई गई है। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर त्रिनेत्र गणेश के अनुपम श्रृंगार के दर्शन लोग कर रहे हैं। साथ ही जन्मोत्सव की झांकी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर की तरफ से एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं की गई है, जो हर साल की भांति इस बार उनको नए रूप में अंजाम दिया गया है कि जैसे बैरिकेडिंग को पुख्ता की गई है, लाइट व्यवस्था है, महिला मजिस्ट्रेट कैंप है, पुलिस कैंप है, गोताखोर है। और इस बार 19 से ज्यादा मतलब सफाई कर्मी, 30 के करीब सफाई कर्मी लगाए गए हैं और खाने की शुद्ध व्यवस्था जो वहाँ पे जो ड्यूटी में तैनात रहेंगे। करीब हमने 1350 जो है पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया है यहाँ पे, और 9 सेक्टर में इसको अलग अलग तरह से बांटा हुआ है। इसमें हम 2 एडिशनल एसपी हैं और 10 डीवाईएसपी इसमें लगाए हुए हैं और करीब 15 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं। अलग अलग सेक्टर बराबर करके व्यवस्था की हुई है। रणथंभौर सर्कल से लेकर मंदिर तक श्रद्धालुओं के लिए दर्जनों की तादाद में भंडारे लगाए गए हैं, जहां बड़ी ही मान मनुहार के साथ श्रद्धालुओं को निशुल्क रूप से प्रसादी वितरित की जा रही है। कोरोना के चलते 2 साल मेला नहीं लगा, उसके पश्चात अब लगे इस मेले में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेले के दौरान लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु भगवान गणपति के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। वहीं कोटा के खड़े गणेश मंदिर पर रात से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। रात को 12 बजे बप्पा की आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और उसके बाद से ही दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया। देर रात से ही दर्शन के लिए मंदिर में सुबह की आरती के लिए लाइनें लगनी शुरू हुई और भक्तगण लाइन में लगकर दर्शन करने लगे। ये सिलसिला आज दिन भर चलने वाला है। खड़े गणेश मंदिर पहुंचकर जायजा लिया संवाददाता योगेश त्यागी ने। कोटा में मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार और कोटा के खड़े गणेश मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं। कोटा का खड़े गणेश मंदिर है ये, यहाँ पर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है और सुबह से ही नज़ारा कुछ ऐसा होता है, पांव रखने के लिए मंदिर परिसर में जगह नहीं बचती। गणेश चतुर्थी को देखते हुए सुरक्षा के भी तमाम पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, दर्शन आराम से हो सके और सभी को दर्शन करवाना यहाँ की प्राथमिकता होती है। लोग आते हैं, मन मांगे फल पाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट है जो कि पहुंचा है यहाँ पर और अपनी मनोकामना जो है वो पूरी कर रहा है। खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है। 2 साल कोविड महामारी में दर्शन ही नहीं हुए भगवान के। सब लोग अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आए हैं और बुधवार को ये गणेश चतुर्थी पड़ी है, इसका एक अलग ही महत्व है। सब लोग इसी इच्छा से आए कि सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सबके घर में रिद्धि सिद्धि लेके गजानंद महाराज पधारे हैं।
आज गणपति की स्थापना भी करेंगे। हाँ, गणपति जी की स्थापना करेंगे। आज गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी के दर्शन करेंगे। अगले 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ गणपति की आराधना होगी। 10 दिन तक, जब तक गणेश चतुर्थी से और विसर्जन नहीं होगी, जब तक कि 10 दिन तक उनका प्रोग्राम चलेगा। गणपति पप्पा की मूर्ति के आपको दर्शन करवाते हैं। ये गणपति पप्पा की मूर्ति है। खड़े गणेश मंदिर में मान्यता यही है कि यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। और तस्वीरें गवाह है कि किस कदर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और किस तरह से लोगों में इस मंदिर को लेकर के आस्था है। 12 बजे से तो दर्शन चल रहे हैं, ये 4 बजे से भीड़ चल रही है। मेला भी आयोजित हुआ है। हाँ, मेला आयोजित हुआ है। रात को भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा गया है मेले में। विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। सुबह मंगला आरती के बाद विशेष श्रृंगार आरती हुई। इस मौके पर मंदिर को सजावट एवं रोशनी से सजाया गया। आज सुबह से ही चुंधी गणेश के दरबार में माथा टेकने आए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर विशेष संयोग बन रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जन जन की आस्था के केंद्र चुंधी गणेश दरबार का जायजा लेते हुए भक्तों से खास बातचीत की। 1500 वर्ष पुराने चुंधी गणेश मंदिर में आज भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा गणपति बप्पा के श्रृंगार की। तो सुबह से मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं गणपति बाबा का श्रृंगार देखने के लिए। सोने का मुकुट और चांदी के वर्क से जो है वो श्रृंगार किया गया है। आज का जो है वो विशेष श्रृंगार है। और सबसे बड़ी बात, आज वही नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र, बुधवार और चतुर्थी, जब भगवान गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। ये तस्वीरें और ये भीड़ बयां करती है कि किस तरह कतारें लंबी जो है वो लगातार लगी हुई है। कहीं ना कहीं ये सारी तस्वीरें जो है वो बयां करती है कि लोग जो है वो किस तरह यहाँ पर सुबह से ही आना शुरू हो चुके हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के जो पुजारी है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। काफी भीड़ है, काफी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कितनी भीड़, कितनी खुशी है आज, कैसे लोग महोत्सव मना रहे हैं? बहुत बड़ी खुशी है। सुबह 4 बजे से शुरू हो रहे हैं और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक ये मेला चलेगा। किस तरह से भक्तों का आने जा रहे, कितने हजार भक्त आज सुबह से आ चुके हैं और आने रहे? अभी कम से कम 15-16 हजार रुपये लोग आ चुके हैं और भी आएंगे। दोपहर को होगी, शाम को महाआरती होगी, उसमें खूब भीड़ होती है। बहुत उत्साह है। आज बुधवार और चतुर्थी दोनों साथ है, इसलिए इससे भीड़ दुगनी हो गई है इस बार। मैं जोधपुर से आती हूँ हमेशा और आज 8 साल हो गए कम्प्लीटली आते हुए मुझे, और हर साल पैदल आती हूँ। जैसलमेर से यहाँ तक पैदल आती हूँ और जोधपुर होती हूँ तो पहले बीच को जोधपुर से जैसलमेर आती हूँ और फिर हमेशा। कई लोग जो है जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद और प्रदेश भर से जो है वो जैसलमेर पहुंचते हैं। चुंधी गणेश मंदिर में लोगों की आस्था है और ये आस्था का वह सबसे बड़ा केंद्र है जहां गणेश चतुर्थी पर 50,000 से अधिक लोग दर्शन करेंगे और 20,000 से अधिक लोग पैदल यात्रु के रूप में यहाँ पहुंच रहे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18। वहीं झुंझुनू में अष्टविनायक धाम देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक साथ अष्टविनायक के दर्शन होते हैं। ढूंढलोद मुकुंदगढ़ रोड पर स्थित अष्टविनायक धाम की स्थापना महज 7 साल पहले ही हुई थी, लेकिन इन 7 सालों में ही मंदिर की मान्यता चारों तरफ फैल गई। मंदिर की वास्तुकला हर किसी को आकर्षित करती है। प्रदेश के अकेला अष्टविनायक धाम होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। हर दिन यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। गणेश चतुर्थी पर यहाँ 2 दिवसीय मेला भरता है। 24 फरवरी 2015 को मंदिर की स्थापना हुई। जब से आज ये 7 साल हो गया है और 8वां हम लोग उत्सव मना रहे हैं। तो ये जो हम लोग जो इसके अंदर गणेश चतुर्थी ये विशेष उत्साह का दिन रहता है। यहाँ पर दूर दूर से यात्री आते हैं। ढूंढलोद, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ और आसपास के गांवों से तो आते ही हैं, उसके साथ दूर से भी दर्शन करने के लिए आते हैं इस टाइम पे। और इस टाइम पे दुकानें, झूले, एक मेले का वातावरण बन जाता है। ढूंढलोद के अष्टविनायक धाम में
महाराष्ट्र के मोरगांव पुणे के श्री मोरेश्वर, पाली रायगढ़ के श्री बल्लालेश्वर, महड रायगढ़ के वरद विनायक, सिद्धटेक अहमदनगर के श्री सिद्धि विनायक, थेऊर पुणे के श्री चिंतामणि, लेण्यादरी पुणे के श्री गिरिराजात्मज गणपति, ओझर के श्री विघ्नेश्वर, राजनांदगांव के श्री महागणपति विराजमान हैं। इन सभी विनायक मंदिरों के दर्शन करने के लिए 3 दिन का समय लगता है। इनके बीच की दूरी करीब 900 किलोमीटर है। इन सभी 8 मूर्तियों के स्वरूपों की ही यहाँ एक जगह स्थापना की गई है, ताकि कोई भी भक्त एक ही जगह आकर गणेश जी के इन सभी 8 स्वरूपों के दर्शन कर सके। अष्टविनायक धाम की खासियत ये है कि इसमें अष्टविनायक के एक तरफ बालाजी महाराज विराजमान है तो दूसरी तरफ राधा कृष्ण विराजमान है। इन दोनों के बीच में अष्टविनायक विराजमान है। एक ये तो गणपति बप्पा मोरया, आज प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों में भक्तों का रैला उमड़ पड़ा है। आप भी जाइए और बप्पा के दर्शन कीजिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।